हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। नमस्कार, मैं किरण आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं विजन ग्रुप नागपुर एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन को जोड़ा जाने वाला है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। जूलियो इग्लेसियास स्पेन के एक युवक की यह कहानी है जिसका पैशन था फुटबॉल खेलना। काफी मेहनत कर रहा था वो उस गेम में अपनी जगह बनाने के लिए। बहुत मेहनत के बाद उसे टीम में सिलेक्ट भी किया गया था और गोलकीपर की जगह भी दी गई थी। अपने सपनों को साकार करने के पीछे वो दौड़ ही रहा था कि अचानक एक हादसा हुआ और एक रोड एक्सीडेंट में उसके पैरों को काफी गहरी चोट पहुंची। आप सोचिए क्या बीती होगी उस लड़के पे जिसका पैशन था फुटबॉल में करियर बनाना। स्पोर्ट्स, वो भी फुटबॉल जैसा, और पैरों को लगी चोट। आप सोचिए क्या वो एक हादसा, उसका सपना, वो सारी चीजें किस तरह से वो उन्हें मैनेज करता होगा, उसके दिल पे उस वक्त क्या बीत रही होगी। लेकिन कुछ और था, कुछ और ऐसी कुछ चीजें थी जहां पे इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब एक्सीडेंट हुआ और जब ये उसे पता चला कि अब उसकी वो जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबी चलने वाली है क्योंकि टांगों को काफी गहरी चोट पहुंची है, जब तक कि वो उससे उभरता नहीं है, उसने जो उसके पास कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे, कुछ उसके दोस्तों के पास थे, अपने आप का दिल बहलाने के लिए वो इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कुछ धुनें बनाता, कभी कुछ गाने गुनगुनाता। ये जो वो गाने गुनगुना रहा था, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले कर रहा था, कुछ कंपोजिंग उसमें चल रही थी, ये सारी चीजें उसके लिए नई थी। उसने इससे पहले ये कभी किया नहीं था क्योंकि उसका पैशन, उसका पूरा ध्यान था फुटबॉल के ऊपर, गेम के ऊपर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं पे था। पैरों की कमजोरी की वजह से जो मैदान उसका छूट गया था, कोई दूसरा मैदान उसका इंतजार कर रहा था। आप सर्च करके जरूर देखिए, जूलियो इग्लेसियास, जिसका सपना गोलकीपर बनना था, जिसके पीछे वो काफी मेहनत भी कर रहा था, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। आज की तारीख में टॉप 10 सिंगर एंड कंपोजर में उन्होंने जगह बना ली है। आप सर्च करके देख सकते हैं। इस वक्त लगभग 14 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं में और 30 करोड़ से ज्यादा एल्बम इस व्यक्ति ने बनाए हुए हैं। जी हां, म्यूजिक जगत में काफी नाम इस व्यक्ति ने बनाया हुआ था। ये था उनका हुनर, उनका टैलेंट, उनका स्किल। जी हां, कभी कभी मैं जो चाहता हूं उसके पीछे मैं मेहनत करता हूं, ठीक है, लेकिन क्या जिस चीज के पीछे मैं भाग रहा हूं उसके अलावा कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसा गॉड गिफ्ट मेरे अंदर है जिसको मैं नजरअंदाज कर रहा हूं या जिसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा है? जरूर एक बार ये सोचने वाली बात है। और यही थी आज की मेरी ये कहानी जिसमें मैंने हुनर की बात की थी, क्योंकि आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो भी एक हुनर से ही जुड़ा हुआ है। तो अब आते हैं हम आज के हमारे मेन टॉपिक पे। प्लेन 10th या 12th, इसके अलावा टेक्निकल या वोकेशनल 10th और 12th का ऑप्शन बहुत पहले से हमारे पास एक्चुअली में मौजूद था। एक्चुअली मौजूद है, लेकिन मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ने ये टेक्निकल जो सेक्शन था उसको बंद कर दिया है। ये ऑप्शन ऐसा था कि 10th या 12th की पढ़ाई करते हुए कोई ऐसी एक कला, कोई ऐसा एक हुनर इन बच्चों को सिखाया जाए जिनका शायद से वो उपयोग अपने आने वाले फर्दर एजुकेशन में कर सकें। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि वोकेशनल एजुकेशन की तरफ देखने का जो हमारा नजरिया है, जिस तरह से हम सोचते हैं, उसकी वजह से ये जो स्ट्रीम्स बहुत पहले से एक्चुअली चल रही थी, इन्हें कई जगहों पे बंद कर दिया गया है। एक्चुअली उन्हें ये कहा जाता था टेक्निकल 10th या टेक्निकल 12th के नाम से उन्हें बुलाया जाता था, या वोकेशनल 10th या वोकेशनल 12th के नाम से उसे वो आइडेंटिफाई होता था। लेकिन अब ये चीजें जो है ये बदल रही है। ये नजरिया जो है ये बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले कर रहा है।
हाल ही में इन दिनों में शायद से फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया के माध्यम पे मैंने एक पिक देखा था। नजरिया किस तरह से होना चाहिए, नजरिए के इफेक्ट क्या होता है, ये मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ। पिक में था कि एक आदमी है जो कचरा उठा रहा है, उसके बगल में एक डस्टबिन है और एक कचरे की गाड़ी है। सो बेसिकली वो साफ सफाई कर्मचारी है और वो अपना काम कर रहा है। और दूसरी छोर पे दो पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके खड़े हुए हैं। मतलब एक पेरेंट्स है, उनके साथ एक बच्चा है, और दूसरे एक पेरेंट्स है, उनके साथ एक बच्चा है। तो अब एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को ये बता रही है कि देखो तुम पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, अदरवाइज आपको ये काम करना पड़ेगा, देख लीजिए। और दूसरे जो पेरेंट्स है वो बच्चे को ये बता रहे हैं कि तुम जरूर पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, और पढ़ाई करके कुछ ऐसा करो ताकि तुम इनका काम आसान कर सको या इनके लिए कुछ अच्छा बेटरमेंट तुम ला सको, कोई ऑप्शन ला सको। देखिए ये है नजरिया। इस नजरिए की वजह से ही हम एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, मैं क्यों सीख रहा हूं, फिर चाहे वो वोकेशनल हो, ट्रेडिशनल हो, लेकिन अगर मैं सीख रहा हूं तो मैं ये चीजें क्यों कर रहा हूं, ये चीजें मैं क्यों सीख रहा हूं, ये मेरे लिए जरूरी क्यों है। इसका जो दृष्टिकोण होता है, जिसको हम नजरिया कहते हैं, वो बहुत ही बेहद ही जरूरी होता है। इस वक्त हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट के सामने की कुछ और समस्याएं भी है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स है, स्टेट बोर्ड इन द सेंस स्टेट या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के अलग अलग बोर्ड्स हमारे सामने अवेलेबल है। उसी के साथ साथ जैसे ही 10वीं या 12वीं के ऑप्शन के बाहर जब बच्चे निकलते हैं, तो जैसे ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, कई सारे और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स या कोई और ऐसे अलग अलग कोर्सेस, इन सारी उलझनों में बच्चों को कई बार या पेरेंट्स को कई बार ये पता नहीं चलता है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही हो सकता है। तो नजरिए की एक बात है, और दूसरी बात है जो भी अवेलेबिलिटीज है उसमें कितना कंफ्यूजन क्रिएट होता है या वो कितनी आसानी से हमें समझ में आ सकता है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है। इनफैक्ट वो बन चुकी है, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो धीरे धीरे किया जाने वाला है। इसमें सबसे पहली और सरल बात ये करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड 6 के बाद किसी भी बोर्ड का वो स्टूडेंट होने दीजिए, चाहे वो SSC का होने दीजिए या फिर CBSE या ICSE, जैसे मैंने आपको बताया था, 6 स्टैंडर्ड के बाद स्टूडेंट्स को अपने चॉइस के हिसाब से, लाइकेबिलिटी के हिसाब से कोई एक ऐसा उन्हें एक फील्ड, एक राह उन्हें चुननी है, एक ऐसी आर्ट, एक कला उन्हें चुननी है जो वो खुद सीखना चाहते हैं। उनकी लाइकेबिलिटी, उन्हें क्या पसंद है, वो कौन सा हुनर चाहते हैं, या उनके अंदर क्या इच्छा है कि मैं ये एक ऐसा हुनर सीखना चाहता हूं जिसमें शायद मैं आगे अपना करियर बनाऊंगा। ऐसा एक वोकेशनल जो सब्जेक्ट है उसका चॉइस इन बच्चों को दिया जाने वाला है, और ये अपने देश भर के तमाम स्कूलों में लागू होगा। इससे एक पहल ये करने की कोशिश की जा रही है कि अपने देश में जो अलग अलग बोर्ड्स है या अलग अलग जो प्रोग्राम चल रहे हैं जिसका कंफ्यूजन आगे होता है फर्दर हायर एजुकेशन के वक्त, ये कंफ्यूजन जो है स्टेट है, इसको मिटा दिया जाए। अगर आप ध्यान से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आने वाले समय में धीरे धीरे अलग अलग जो बोर्ड्स वगैरह है या अलग अलग जो प्रोग्राम है, इन सबको मिटा के वन नेशन वन सर्टिफिकेशन की तरफ ये जाने वाला है। इसी से जुड़ी आगे की जानकारी हम आपको आगे आने वाली वीडियो में देंगे कि किस तरह से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है या 6 स्टैंडर्ड से लेके वोकेशनल ट्रेड जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। इन सभी चीजों को हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि वन नेशन वन सर्टिफिकेशन तक का जो जर्नी है वो किस तरह से होने वाली है। तो अब मैं आपसे यहाँ पे विदा लेना चाहूंगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में जो बेल आइकन दिया गया है उसे प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपने ये वीडियो देखा हुआ है, इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में या जितने भी आपके जानने वाले कोई स्टूडेंट्स वगैरह होंगे उन तक जरूर पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा या कोई अन्य सवाल जो आप हमसे पूछना चाहते हैं उसके लिए जरूर हमें कमेंट कीजिए। तो जल्द ही फिर से मुलाकात होगी, तब तक जानकारी लेते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ विजन ग्रुप नागपुर, एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन। थैंक यू।